हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्लास 10th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसको देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में और इन क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि आज ही कवर करेंगे, तो इसका सेकंड पार्ट्स पे आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे जैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाता है आप लोगों तक, आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए वीडियो पर। ठीक है, पहली बार जो बच्चे जुड़ेंगे वो चैनल को शेयर कर देंगे। टारगेट आप लोगों का ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, इतना आप लोगों ने ज़रूर करना है बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ आपको। जैव प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, जैव प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैव प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जो जीवित रहने के लिए हम करते हैं। तो जैव क्या करते हैं, भोजन करना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, भोजन, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होकर हम क्या करते हैं, विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है, विभिन्न कार्यों को करते हैं, इसलिए हमें क्या है, जो जीवन जैव प्रक्रम के लिए सबसे जो मुख्य उद्देश्य है उसका क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है हमें ऊर्जा प्राप्त, ऊर्जा हमें होती है भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि जैव प्रक्रम का पहला उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, क्या करना है, ऊर्जा प्राप्त करना। समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऊर्जा प्राप्त करना, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करना है। मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी आप लोगों को। तो जैसे जैसे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे जुड़ते जाइए और शेयर करते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में पोषण का प्रकार है। मानव शरीर में पोषण का प्रकार क्या होता है। तो सीधी सी बात है, मानव क्या होता है, डिपेंड होता है किस पे, पेड़ पौधों पे। मानव क्या होता है, डिपेंड किस पे होते हैं, पेड़ पौधों पे होते हैं ना। लीव्स एंड एनिमल्स पे होते हैं, पेड़ पौधे जंतुओं पे निर्भर होता है। मानव डायरेक्ट कोई भोजन नहीं बनाता है, क्या करता है, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त करता है और फिर बनाता है। इसका मतलब परपोषी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है, परपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी किस में होता है, पेड़ पौधों में होता है। बाकी जंतु और मनुष्य जो है उनमें क्या होता है, परपोषी पोषण होता है। ठीक है, परपोषी पोषण होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये है हमारा राइट आंसर, परपोषी पोषण। ठीक है, परपोषी पोषण पे हमने टिक लगा दिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको एक एक करके समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, कहलाती तो क्या है, क्या होता है, भोजन कैसे बनता है। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों में सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जड़ों से लिया गया जल और खनिजों के द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, प्रकाश संश्लेषण। श्वसन क्या होता है, सांस लेना। मतलब सभी जीवधारी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेने का मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना और उसके बाद उसको प्रोसेस करके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना, ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, श्वसन, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। श्वसन का मतलब सभी जीवधारी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसका उपयोग करके फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस क्रिया के दौरान क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इसमें। ठीक है, ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है किसमें, श्वसन में। तो हमें अभी आंसर क्या देना है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पाचन क्या कहलाती है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका जो पचता है वो बॉडी के अंदर पचता है, जिससे उसको क्या, जटिल कार्बनिक से सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसको कहते हैं पाचन कहते हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस में, आगे के क्वेश्चन में और डिटेल में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और निस्तारण या उत्सर्जन कहते हैं इसे। निस्तारण और उत्सर्जन का मतलब जो शरीर की बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है, निस्तारण या उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमारा जो तीसरे का क्वेश्चन का आंसर था वो है प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है ये आपको बतानी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है, क्या जल है, ऑक्सीजन है, सूर्य का प्रकाश है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, रात में नहीं होता प्रकाश संश्लेषण, सिर्फ दिन में होता है। इसका मतलब ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है पेड़ पौधों को। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। राइट आंसर क्या है हमारा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, जो जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दीजिए आप लोग। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है, नंबर 1 देखो क्या क्या दिया है, जल तोड़ना।
ठीक है। क्लोरोफिल जल तोड़ता है, प्रकाश अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ना या भोजन संग्रह करना। ठीक है, तो क्या करता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होता है? पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, पेड़ की पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है बेटा। ठीक है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? सीधी सी बात है, देखो सूर्य के प्रकाश को कौन ग्रहण करता है? पत्ते करते हैं। पत्ते में क्या होता है? पर्णहरित पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है, जो क्या कहते हैं, क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, प्रकाश को अवशोषित करता है। जल को तोड़ने का काम इसका नहीं है। ठीक है, इसका नहीं है, पेड़ की पत्तियों का, क्लोरोफिल का। ठीक है, पेड़ की पत्तियों कहते हैं या क्लोरोफिल कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है ये आपको बताना है। ठीक है, मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? नंबर ऑप्शन दिए गए हमें, ग्रसनी, अमाशय, मुख्य गुहा या आंत। भोजन का पाचन कहाँ होता है? ठीक है, भोजन का पाचन कहाँ होता है ये बताना है हमें। ठीक है, तो ग्रसनी में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अमाशय में नहीं होता। कहाँ होता है भोजन का पाचन? भोजन का पाचन होता है मुख्य गुहा में होता है। ठीक है, भोजन का पाचन की शुरुआत कहा गया है। शुरुआत कहाँ से? जैसे हम मुंह में क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं सबसे पहले ना। भोजन तोड़ के हम मुंह में डालते नहीं वाला, तो मुंह में चबाने का काम, मतलब पाचन की शुरुआत शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि उसमें लार मिलता है, एंजाइम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, क्या होता है, घुलने लगता है, टूटने लगता है, कटने लगता है। ठीक है, तो ये है आंसर हो जाएगा मुख्य गुहा। मुख्य गुहा से पाचन का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लार में उपस्थित एंजाइम है। लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो लार में क्या क्या होते हैं? लार में उपस्थित एंजाइम है। ठीक है, तो लार में क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पेप्सिन, ठीक है, टाइसिन, ट्राइप्सिन, ठीक है, और लाइपेज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो उसको कहते हैं अमाइलेज। क्या कहते हैं? अमाइलेज कहते हैं। ठीक है, जो लार में उपस्थित भोजन होता है उसे को कहते हैं टाइलिन या लाइपेज का, राइमेज कहा जाता है। ठीक है, टाइलिन तो है नहीं यहाँ कहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? एमाइलेज होता है। क्या कहते हैं इसको? एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, तो जो लार में पाया जाने वाला, लार में उपस्थित एंजाइम होता है उसका नाम है टाइलिन या एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में उपस्थित अम्ल। ठीक है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है बेटा? ठीक है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? अमाशय में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये होता है, या नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, या CH3COOH होता है। ठीक है, तो हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 नहीं पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? HCl पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं जिसे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें पाया जाता है अमाशय में। ये क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। जितने भी जटिल पदार्थ, हड्डी या और कुछ चला जाता है भोजन के दौरान हमारे पेट में, उनको गलाने का काम करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में पाचन रस स्रावित करता है। छोटी आंत में पाचन रस स्रावित करता है। ठीक है, छोटी आंत में पाचन रस कौन स्रावित करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में पाचन रस का श्रावण कौन करता है? हृदय। हृदय तो नहीं करता है, हृदय का काम आपको पता है क्या करता है? हृदय ब्लड को पंप करता है। ठीक है, यकृत भी नहीं करता है। यकृत क्या करता है? अम्ल बनाता है और छोड़ता है। लेकिन गुर्दा क्या करता है? गुर्दा क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को खून से अलग करता है। तो अग्नाशय हमारा क्या राइट आंसर है। ठीक है, अग्नाशय क्या करता है? छोटी आंत में पाचन रस का श्रावण करता है, स्रावित करता है। ठीक है, पाचन रस को स्रावित कौन करता है छोटी आंत में? ये करता है अग्नाशय। ठीक है, छोटी आंत नाम जरूर है इसका, लेकिन ये सबसे बड़ी आंत होती है। इसकी 15 फीट के आसपास लंबाई होती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित, ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त का कार्य है। ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त का कार्य है। ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त का क्या कार्य है आपको बताना है। ठीक है, क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है, या एंजाइम बनाना। ठीक है, तो पित्त रस क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, पित्ताशय में जो पित्त रस होता है ये करता है वसा का इमल्सीकरण। क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? ये करता है यकृत। ठीक है, वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। ठीक है,
प्रोटीन तोड़ने का काम इसका नहीं है, ठीक है। ना ही एंजाइम बनाता है पित्त रस, सिर्फ पित्त में पित्त रस निकलता है, ठीक है। अग्नाशय के पास एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे क्या है, पित्ताशय कहा जाता है, ठीक है, यकृत के जस्ट नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है, ठीक है। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में व्यक्त होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है, तो भैया सीधी सी बात है, जब श्वसन होता है तो उसके बाद जो ऊर्जा निकलती है वो होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं इसे, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहा जाता है, इसमें आपकी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज तो आप जानते हैं क्या होता है, इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ क्या होता है, C6, यहाँ लिख देते हैं C6H12O6, आगे कई बार जरूरत पड़ेगी तो याद होना चाहिए, ठीक है। डीएनए का नाम मैं बता चुका हूँ, डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जो एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एक एटीपी होता है, एक एडीपी होता है, ठीक है। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ये ट्राईफॉस्फेट, लेकिन जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है एटीपी के रूप में, ठीक, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव में श्वसन का अंग कौन सा है, मानव में श्वसन का अंग कौन सा है, तो मानव में श्वसन का अंग क्या है, फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं, हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ना कि सांस लेने में मदद करता है, ठीक है। हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। ब्लड को पंप करना, ब्लड को साफ करने का काम किसका है, हृदय का है। फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करने का, ऑक्सीजन छोड़ने का काम किसका है, ये काम किसका होता है, फेफड़ों का होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फेफड़े, ठीक है। मानव में श्वसन का अंग कौन सा है, फेफड़े। गुर्दे का काम क्या है, जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ है ना, अशुद्धियाँ हैं, उनको क्या करता है, अलग करता है, पृथक करता है, छांटता है उनको, ठीक है। और यकृत का काम क्या है, ये एंजाइम बनाता है जिससे भोजन के पाचन में हमें मदद मिलती है, ठीक हो गया। ये चीज़ हो गए, कई प्रकार के वो काम होते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो पेड़ पौधों में क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, आपको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। पौधों में क्या होता है बेटा, रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसकी बॉडी पे, ठीक है, पत्तियों पे, तने में तो कम होते हैं लेकिन पत्तियों पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। रंध्र भी कहा जाता है, श्वास रंध्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका रंध्रों के द्वारा होता है पौधों में गैस का। फल फूल और मूल, मूल का मतलब होता है जड़, जड़ से नहीं, जड़ से तो ये क्या करता है, ग्रहण करता है किनको, खनिजों और जल को, ठीक है। बीज क्या करता है, नए पुष्प का निर्माण करने में मदद सहायता करते हैं ना। और फूल का काम क्या है, फूल क्या होता है, फूल क्या होता है, ये होता है परागण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, परागण होता है इसमें, इसके द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, रक्त का तरल भाग कहलाता है, ठीक है। रक्त का तरल भाग कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, देखो रक्त का तरल भाग जो होता है वो कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, एक तरल होता है जो क्या ब्लड में होता है, जो ब्लड को तरल करता है, गाढ़ा करता है, ठीक है। आरसीबी क्या होती है, कणिकाएं होती हैं, ये सेल्स होती हैं, इनको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। R रेड, B फॉर ब्लड, C फॉर सेल्स, ठीक है। और WBC वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये होता है आपका RBC, RCB नहीं बोलना कहीं, RCB विराट कोहली वाली RCB में पहुंच जा रहा है IPL में, ठीक है, वो नहीं करना है। ये क्या होता है, RCB, क्या RCB होता है, नहीं, RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। RCB तो क्या है, टीम है IPL में ना, जब भी पिछला 2025 में शायद IPL जीता भी है, ठीक है ना। RCB, RCB क्या है, RCB तो टीम है IPL की। और RBC, ध्यान दीजिए, RBC क्या होता है, RBC रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो तरल भाग कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है, इसका नाम हमें पता चल गया क्या है, RBC रेड ब्लड सेल, WBC प्लेटलेट्स। अब करती क्या है देखो, आरसीबी लाल रंग की कणिकाएं होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये क्या करता है, आयरन और ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ कर क्या पूरी बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन हमारे
शरीर में पहुँचाती है। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? ये रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, ठीक है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर कोई रोग हो रहा है तो उससे बचाने का काम कौन करती है? व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं, ठीक है? उसके बाद बचा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? कहीं पे कट जाए, कोई घाव हो जाए तो उसको भरने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है? प्लेटलेट्स क्या करती हैं? घाव को भरने का काम करते हैं। यहाँ पे रुधिर का थक्का जमाने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का है। तो तीनों चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को बॉडी के अलग-अलग भागों तक ले जाना। इसमें कौन सा क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और इनकी जो जीवन काल है इनका, आरसीबी का जीवन काल 120 दिन तक का है, ठीक है? 120 दिन का है, ध्यान देंगे। आरसीबी का आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन का। व्हाइट डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? ये होता है 10 दिन तक, 3 से लेकर 10 दिन तक, और ये होता है 3 से 4 दिन तक, ठीक है? 2-3 भी कहा जाता है, 3 से 4 दिन के बीच इनका होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है? प्लाज्मा क्या है? एक तरल पदार्थ है, ठीक है? तरल पदार्थ है ब्लड में, ठीक है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ये ना द्रव की ये होता तो द्रव है लेकिन जेल जैसा होता है, ठीक है? बॉडी में जेल जैसा, जिसकी वजह से हम ब्लड निकलता है तो आप देखते होंगे ब्लड गाढ़ा होता है, ठीक है? तो प्लाज्मा होता है वो। अगला देखो क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? ठीक है, तो सीधी सी बात है, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं हृदय में, ठीक है? 4 पार्टीशन होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय, तो टोटल कितने होंगे? 4। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है? 2 आलिंद, 2 निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद, और दायां निलय, बायां निलय, ठीक है? ये क्या होते हैं? 4 होते हैं टोटल, ठीक है? तो 4 क्या होते हैं? 4 कक्ष होते हैं इसमें टोटल, ठीक है? जो कि किससे जुड़े होते हैं? महाधमनी और महाशिरा से जुड़े होते हैं आपस में। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन ले जाने का कार्य, ठीक है? ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? अभी बताया था मैंने, जिन को पता है जल्दी से कमेंट कर दो। जिन बच्चों को पता है जल्दी से कमेंट करो बेटा, ठीक है? क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, ऑक्सीजन ले जाने का काम इसका है। आरबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, ठीक है? तो अभी बताया था मैंने किसका होता है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स की। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है बॉडी में, ठीक है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। कोई डाउट या परेशानी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? अभी मैंने इसको भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन करता है? रक्त का प्लेटलेट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर पे हम टिक लगाएंगे क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, और मुझे पता है मेरे सारे बच्चे ये आंसर जानते हैं, ठीक है? जिनको पता हो जल्दी से मुझे कमेंट भी कर देंगे। बाकी मैंने बता भी दिया है कि हाँ क्या होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स क्या है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए तो कौन सा होगा आंसर सही? डब्ल्यूबीसी, ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल्स। गुर्दों की मूल इकाई कहलाती है। तो जो गुर्दों की मूल इकाई होती है, ठीक है? गुर्दा क्या होता है? किडनी कहा जाता है। किडनी की जो मूल इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, उसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है? तो गुर्दे की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है? सिरे, धमनियां, हृदय, एल्वियोली, नहीं ये भी नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, ठीक है? गुर्दे की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये हमें बताया, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कोशिका के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो देखो ऊतक और कोशिका तो अलग ही चीज़ हो गई, ठीक है? ये क्या है? ये तो सिंगल सिंगल। जाइलम क्या है? जाइलम भी क्या है? ऊतक है, लेकिन ये क्या करता है? देखो यहाँ पे क्या, जल का परिवहन, देखो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आंसर क्या है? जाइलम है। और याद करने की ट्रिक है, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जौ से जल होता है, जौ से जाइलम होता है, ये ध्यान देना। जल, जाइलम, ठीक है? जल और जाइलम, ठीक है? ये दोनों क्या है? जल और जाइलम क्या है? ये क्या है? सेम है, समान है। जौ से जल, जौ से जाइलम। तो क्या जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है? भोज्य पदार्थों का कौन करता है? वो करता है फ्लोएम, ठीक है? जल, जाइलम, ठीक है? जल, जाइलम, जल का परिवहन जाइलम करता है, ठीक है? तो याद हो गया होगा, जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है? जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ रहा होगा?
ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को अगर कोई निश्चित कार्य करने के लिए कुछ एक टाइप की कोशिकाएँ मिलकर कोई एक स्पेशल काम करती हैं तो उसे कहते हैं ऊतक। जैसे हाथ, नाक, त्वचा, कान, आँख, ठीक है? ये सब क्या है? एक प्रकार की कोशिकाएँ मिलकर एक ही काम कर रही हैं तो उसे कहते हैं ऊतक कहते हैं, ठीक है? कोशिका क्या होती है? जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होती है शरीर निर्माण की, उसे कोशिका कहा जाता है, ठीक है? फ्लोएम का क्या काम है? ये पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों को पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के बाद जो बनता है भोजन उसको पहुँचाता है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? अभी बताया मैंने भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन तो जाइलम के द्वारा होता है, तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या है? फ्लोएम, ठीक है? फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है? अगल आगे दिया है परागकण और जड़ें। जड़ें तो क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं क्या ज़मीन से, मृदा से क्या करती हैं? खनिज और पोषक तत्वों को का अवशोषण करती हैं जल के साथ, ठीक है? और परागकण क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये पौधों में, पुष्पों में प्रजनन के लिए काम आते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो देखो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, जल भी लेता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन देता है। तो उत्पाद में आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा बेटा, ठीक है? क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन हमारा राइट आंसर है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है? ऑक्सीजन क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है? भोजन उसके बाद रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? आप जानते हैं रक्त को शुद्ध कौन करता है? शुद्ध करने का मतलब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है, ऑक्सीजन को डालता है, ठीक है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम किसका है? फेफड़ों का। किसका? नहीं सॉरी यह रक्त को शुद्ध करने का काम किसका है? गुर्दे का है, ठीक है? किसका है? गुर्दे का है। ये क्या करता है? किडनी से कहते हैं। किडनी क्या करती है? रक्त को फिल्टर करती है, ठीक है? फेफड़े तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन मिक्स करते हैं उसमें, ठीक है? तो यकृत नहीं करता। यकृत का काम पाचन से रिलेटेड काम है। फेफड़ों का काम क्या है? श्वसन से रिलेटेड है। मस्तिष्क का काम सारी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण निगमन करना होता है, ठीक है? बॉडी का बैलेंस बनाना होता है। ये सारे काम किसका? सोचना, विचारना और ये सब क्रियाएं किसमें होती हैं? मस्तिष्क में होती हैं। लेकिन जो रक्त को शुद्ध करता है वो कौन करता है? गुर्दा या किडनी, से किडनी भी कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डायफ्राम का कार्य क्या है? डायफ्राम का कार्य है, ठीक है? डायफ्राम का कार्य है, क्या कार्य है? हृदय को नियंत्रित करना, श्वसन में सहायता करना, भोजन पचाना या मूत्र निकालना, ठीक है? डायफ्राम का काम क्या है? तो डायफ्राम क्या करता है? श्वसन में सहायता करता है। डायफ्राम क्या करता है? श्वसन में सहायता करता है आपकी, ठीक है? श्वसन क्रिया में क्या करता है? डायफ्राम श्वसन क्रिया में सहायक होता है। समझ में आ गया हमें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हृदय में रक्त ले जाने वाली नलियाँ कहलाती है। हृदय में रक्त ले जाने वाली नलियाँ, ठीक है? हृदय में रक्त ले जाने वाली नलियाँ क्या कहलाती हैं? ये आपको बताना है, ठीक है? नंबर ऑप्शन दिए हुए हमें सिरा, सिराएँ या धमनी, ठीक है? सिराएँ, धमनी, कोशिकाएँ, नलिकाएँ, ठीक है? सिराएँ, धमनी, कोशिकाएँ, नलिकाएँ, ये दिया गया है। तो देखो हृदय में रक्त ले जाने वाली, हृदय में जो रक्त लेके जाती हैं, ठीक है? हृदय से का सॉरी से लिखा है, में नहीं, हृदय से रक्त ले जाना। हृदय से जो रक्त लेके जाती है वो होती हैं धमनियाँ, ठीक है? हृदय से बॉडी से के विभिन्न भागों तक जो रक्त लेके जाती हैं वो होती है धमनी। वापस हृदय तक लाने वाला काम किसका होता है? वो होता है सिराओं का, ठीक है? सिराओं का काम क्या होता है? रक्त को वापस लाने का। धमनी का काम क्या होता है? हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का, ठीक है? तो धमनी है। हृदय से रक्त ले जाने वाली नलियाँ, नलियाँ कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? इनको कहते हैं धमनियाँ, ठीक है? या धमनी। अगला देखते हैं। उद्भिदों में ट्रांसपेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? उद्भिदों में ट्रांसपेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो जड़ों में, फूलों में, तनों में, पत्तियों में। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है पत्तियों में, ठीक है? तो पत्तियों में होती है अभिक्रिया, ठीक है? ये जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। तो यहाँ तक हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। देख लेते हैं कितने बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं। अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद नहीं तो ये लाइव आज की यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर इससे आगे की नाइट में लाइव स्टार्ट होगी।
तो चलिए अभी आज की लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव।